तो लंबी लिस्ट होती जा रही है। देखिए धीरे धीरे करके जैसे हम अर्निंग सीजन के आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे मिड कैप्स की बात आशीष ने करी, लेकिन शुरुआत करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के डिस्कशन के साथ, क्योंकि ये नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस से काफी ज्यादा। 72 करोड़ के सामने देखिए 209 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया, लेकिन आशीष कह रहे हैं कि कमेंट्री थोड़ी सी उत्साहजनक नहीं है। FY21 विल बी चैलेंजिंग ईयर। ये क्या कमेंट्री बाजार को पता है? भसीन साहब, अपोलो हॉस्पिटल पर आपका व्यू क्या है? आज अपोलो हॉस्पिटल कैसे रिएक्शन देगा इन नंबर्स पर? हाँ, तो देखिए हेमंत जी, अगर कोई बेनिफिशियरी है ये अनफॉर्चुनेट क्राइसिस का तो इट इज द हॉस्पिटल्स। बट वहां पे आपको पता है देयर इज अ पार्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड पार्ट ऑफ वेल बीइंग व्हिच हैज टू मिक्स विद प्रॉफिट्स एंड यू नो जो द प्रॉब्लम इज ऑन हाउ मच ऑफ स्टाफ यू कैन रिटेन। तो आई थिंक बिजनेस इज होल हॉग। आपको पता है कि क्या आजकल कट थ्रोट बिजनेस इन द सेंस के मार्जिन इनके हाईएस्ट हैं, बट दे कैन सी के ये एब कर रहा है। और यू नो जैसे सरकार की इसमें नीतियां बदलती रहती हैं, दे आर ट्राइंग टू कैप्चराइज कि आप इसमें प्रॉफिटेरिंग ज्यादा ना करें। बट ये सबसे बेस्ट बिजनेस है सर। इसमें अपोलो एज अ चेन विल बी आउट परफॉर्मिंग। कोई भी डिक्लाइन हो लीजिए, आई थिंक दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन दिस सेक्टर। आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और नोमरा की रिपोर्ट आई है इस पर हेमंत। नोमरा कह रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स में वो बाय कॉल मेंटेन करेंगे। टारगेट इन्होंने 2100 का दिया है। क्या टारगेट में बदलाव है इस रिपोर्ट में? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इनका मानना है कि डेट जो रिड्यूस हुआ है उसका एक अच्छा फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। और लार्जली कंपनी का फोकस यही रहा है कि डेट को ड्रास्टिकली कम किया जाए, वो भी इनके लिए अच्छी तरह से ऑगर करेगा। अपोलो हॉस्पिटल पर राजेश सातपुते आज ट्रेड क्या लेकर चलेंगे? कल देखिए स्टॉक करीब करीब नंबर से पहले 1.5-2% भागता हुआ नजर आया था, 1457 पर जाकर क्लोज दिखाया। आज के लिए क्या फॉलो थ्रू है? आई थिंक आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न है, मैं वही चेक कर रहा था डेली चार्ट पे। इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन। और जो नेकलाइन यानी जो सपोर्ट होगा वो रहेगा 1400 का, 1390 है टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन 1400 पे पुट राइटर खड़े। तो मुझे लगता है ये 1400 के नीचे तो तुरंत जाएगा नहीं। सो वही लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग एक्टिवेट होगा। अगर नीचे आता है तो भी वहां पे लेवल पे बाइंग एक्टिव होना चाहिए। और सामने मुझे लगता है कि अगर आज के हिसाब से सोचे अर्शद अली, तो 1450 जो कल का हाई है फ्यूचर में एक बार निकल गया, उसके बाद देयर विल बी अ स्ट्रांग रैली। कम से कम मुझे लगता है 1550 तो शॉर्ट टर्म में दिखता ही है। वैसे टेक्निकली ये 1700 1750 तक भी जा सकते हैं। देखिए इसका स्विंग जो है ब्रेकआउट के बाद बहुत तेज होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बायस है वो पॉजिटिव रख के काम करे। ठीक बात है, तो नजर आएगी। एक बार खुलने के बाद भी हम वापस से इसके ऊपर राय लेंगे, लेकिन एक ढीला नंबर अशोक लेलैंड। बाकी कंपनियों के बाकी शेयरों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है और कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ी डिमांड अभी भी देखिए स्लो है और इनके नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है दूसरे ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले। अशोक लेलैंड का स्टॉक डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइए 6 महीने का चार्ट और दिखाइए आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में तब चार्ट देखकर समझ में आएगा। तो बढ़ा तो है, लेकिन कुल 24% देखिए 3 महीने में ये स्टॉक बढ़ा है। और ये 3 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के समय में की बात जनरली देखिए मैं कर रहा हूँ। और अब एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स देखेंगे आप तो आपको मजा आ जाएगा देखकर, चेहरे की खुशी दुगनी हो जाएगी। ये देखिए 3 महीने का डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, 6 महीने में तो ये बढ़ा है 67%, लेकिन ऑल टाइम हाईज लगा रहा है। 1000 रुपए के ऊपर टिका हुआ है निकलने के बाद ये स्टॉक का। तो कैसे देखते हैं भसीन साहब, क्या ये कैचअप करेगा? ये सोचकर खरीदना चाहिए बहुत खराब खबर भाव में है, या आपको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अभी और वक्त लगेगा रिकवरी करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही हेमंत जी। और मैं कहता हूं द स्टार ऑफ 2020 विल बी अशोक लीलैंड इन द 6 मंथ्स। 3 थिंग्स फॉर इट। एक, आपको पता है कि रेप्लिनिशमेंट होनी है बसेस की, और बसेस में अब डिमांड और होगी फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ जो आपका एक सोशल नॉर्म डिस्टेंसिंग नॉर्म होना है। ए बी, अशोक लीलैंड has 53% मार्केट शेयर ऑफ द इंटायर बस मार्केट इन इंडिया, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके मेरे को दो राय नहीं कि वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट्स उसकी बढ़ जाएगी। सेकेंड, उसका जो स्मॉल कंपोनेंट है आईसीई दैट इज इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दे रहा है। माने छोटी जगहों से आने जाने में उसका मार्केट शेयर गेन कर रहा है, टाटा मोटर से ज्यादा हो रहा है।
और थर्डली आप ये लेके चलिए कि ट्रक्स का आवागमन और जोर से होने लगा है, तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आपको ये इसके लिए और टिप्पणी दूं कि कल अपोलो टायर के मैनेजमेंट ने कहा कि हम तो देख रहे हैं रिकॉर्ड डिमांड, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं रूरल इनकम, ट्रैक्टर सेल्स एंड जो माइनिंग में एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमें तो अगर जैसे जैसे हमारा प्लांट खुलेगा सारा बिक जाएगा। सो अगर उनका माल बिक रहा है तो इट हैज टू बी थ्रू द रूट ऑफ अशोक लीलैंड। फोर्थली इनक्रेडिबल मैनेजमेंट, और मुझे लगता है अगर कोई ऑटो स्टॉक में यहाँ पे आई कैन पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, इट अशोक लीलैंड। 80 रुपए का भाव आपको ईयर एंड तक दिख जाएगा सर अशोक लीलैंड। 80 रुपए के भाव ईयर एंड तक, और स्टॉक देखिए करीब 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 महीनों में इसने भी अपनी चाल थोड़ी सी सुधारी है, लेकिन जो जलवे एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स के रहे हैं वो अशोक लेलैंड के नसीब नहीं हुए। आशीष चतुर्मोता, इस स्टॉक में अब आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल हर्षदा, तो स्टॉक में हम काफी समय से बुलिश रहे और पूरी जो एग्री थीम है इस पे काफी बुलिश रहे, और मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी है। जब लास्ट टाइम हमने बात की थी तो हमने एक बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो कुबोटा की डील हुई है जापानीज फर्म की एस्कॉर्ट के साथ, जहां पर उन्होंने 10% का स्टेक लिया है, उससे जो बैलेंस शीट है बहुत स्ट्रेंथन हुई है और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन एस्कॉर्ट्स कंटिन्यूसली जो ट्रैक्टर इक्विपमेंट है वहां पर कर रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे आपको एस्कॉर्ट्स के नजर आ रहा है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको 1200 1250 के स्तर को दिखाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है तो उसके बाद क्या इसमें बढ़ने की जगह है क्या, तो आपको इसमें देखना होगा कि जो आने वाले समय की ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग होने वाली है, और नॉर्थ में इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग थी। हो सकता है आने वाले समय में ये जो नई जेवी इनके साथ हुई है, कुबोटा की जो डील हुई है, इसकी वजह से अक्रॉस इंडिया में कहीं ना कहीं इनका एक स्ट्रांग प्रेजेंस देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को काफी लाइक करेंगे। और 1250 के मुझे पोजिशनल लक्ष्य एस्कॉर्ट्स के स्टॉक के अंदर में नजर आता है। 950 पे इसका बेस बहुत स्ट्रांग बन चुका है, तो इसको आप इसके ट्रेडिंग के और पोजिशनल व्यू के हिसाब से इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस स्पेस की बात करें तो मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी एग्री साइड पर पे इनका बहुत प्रोडक्ट्स यूज होता है, और ये ग्लोबली होते हैं। इनका 60-70% जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं डेवलप मार्केट से आता है, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी इन्वेस्टर्स के रडार पे होना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है 1400-1450 के लक्ष्य दिखा सकता है पोजिशनली, और शॉर्ट टर्म में 1350 रुपए की अपसाइड बालकृष्ण के स्टॉक के अंदर भी मुझे नजर आती है। बढ़िया आपने बताया। आप तो देखिए टायर सेक्टर के ऊपर भरोसा करिए, और आपने देखा है सरकार ने जिस तरह से कुछ टायर्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है, तो एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि अब टायर सेक्टर की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करेंगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले भसीन साहब टायर सेक्टर में आपका फेवरेट स्टॉक भी बताइए, फिर कॉनकॉर पे आता हूं और